अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है फैज़ान हनीफ़ और मैं आपके लिए हनीफ़ ट्रेडर्स के प्लेटफॉर्म से डेली कोई ना कोई नया आइटम अनबॉक्सिंग के लिए लेकर आता हूं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉलेंस कंपनी का मेगा T3 मॉडल। ये T3 कंप्रेसर के साथ आता है और जैसे कि आप जानते हैं गर्मियों की कराची के अंदर जो ना इंटेंसिटी हर साल पिछले साल के मुकाबले में बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है। तो अब जैसे कस्टमर का ट्रेंड चेंज हो रहा है, जैसे कस्टमर का इन्फ्लुएंस चेंज हो रहा है, वैसे ही कंपनियों को भी वैसे ही नए मॉडल निकालने पड़ रहे हैं इन कंपैरिजन टू कस्टमर्स चॉइस। अब डॉलर्स ने जो T3 का ये मॉडल निकाला है, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर ना 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक की कूलिंग कैपेसिटी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर 60 चला गया भाई 55 भी चला गया तो आप बचोगे नहीं इंशाल्लाह। लेकिन बात यह है कि जब आपका हीट स्ट्रोक आया था तो भी समझे कि 47-46 डिग्री तक गया था। वो फील लाइक भले 48-49 थी, लेकिन 55 इज़ वे मोर देन इनफ। मतलब समझे कि वे मोर देन प्रैक्टिकल टेम्परेचर ना। तो ये आप इससे बेफिक्र रहें, आपका ये वो मॉडल है एसी का जिसके अंदर T3 कंप्रेसर इक्विप्ड है। अब T3 कंप्रेसर क्या होता है? T3 कंप्रेसर होता है, देखें कंप्रेसर की तो दो टाइप्स होती है, एक T1 T2 वाले होते हैं और एक T3 होते हैं। अब T1 T2 जो होते हैं उनकी जो टेम्परेचर रेंज होती है एक की 35 डिग्री तक होती है और एक की 40 डिग्री तक होती है। जबकि T3 कंप्रेसर जो होता है इसकी जो ना प्रैक्टिकली कोई मतलब समझें कि ना टेम्परेचर लिमिट होती नहीं है। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ये पुश कर सकता है कूलिंग को, उतना ये बढ़ा सकता है, उतने एम्पेयर डाउन करेगा उतना टेम्परेचर बढ़ाएगा। इससे का जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर आप RPM इन्हेंसर्स होते हैं, तो आप जितना RPM बढ़ता जाएगा उतने एम्पेयर डाउन होते जाएंगे, उतनी कूलिंग बढ़ती जाएगी। तो डॉलेंस कंपनी ने भी अपना ये शाहकार मुतारिफ करा दिया है, क्योंकि तमाम कंपनियों में अगर हम देखें कैनवुड, ग्री, पेल, ओरिएंट, इकोस्टार, होमेज, पैनासोनिक, LG, तोशिबा, हिटाची, मेगाट्रॉन, इन सब ने T3 कंप्रेसर मुतारिफ करा दिए। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर तो कोई कंपनी आज जो कस्टमर का इन्फ्लुएंस है जिस तरह उसके हिसाब से ना चले तो वो रेस से आउट हो जाती है। एक ज़माने में नोकिया ने बहुत देर की थी स्मार्टफोन लेकर आने में, जिसका एज जो था वो दूसरे ब्रांड्स ने ले लिया और लोग सोचते थे कस्टमर कभी नोकिया के अलावा फ़ोन लेगा ही नहीं, अगर फ़ोन लेगा तो नोकिया लेगा वरना लेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं होता भाई, आपको जो आज की ज़रूरियात है, आज के हिसाब की चीज़ें, उनके साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो आप फिर लीग से बाहर हो जाएंगे। अब डॉलेंस ने भी T3 क्यों निकाला है? क्योंकि कस्टमर का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। पिछले सालों की मुनासबत में पिछले सालों के अंदर डॉलेंस कम बनाता था, T3 वाले मॉडल, दूसरे मॉडल ज़्यादा बनाता था। लेकिन बनस्बत पिछले सालों की मुनासबत से अब कस्टमर आते ही पूछता भाई इसके अंदर T3 वाला मॉडल दिखाइए। ब्रांड हर कस्टमर की अपनी जो है ना चॉइस हो सकती है, कोई डॉलेंस से मुतमईन होगा, कोई कैनवुड से मुतमईन होगा, कोई हायर से मुतमईन होगा, लेकिन उस ब्रांड के अंदर रहते हुए जो उसकी प्रेफरेंस है कि जो चीज़ उसको चाहिए वो कस्टमर को चाहिए। अगर तो उस ब्रांड ने उसको नहीं ऑप्ट किया हुआ, उसके अंदर नहीं है वो चीज़, तो कस्टमर विल श्योरली चेंज द ब्रांड। और आपका कस्टमर एक दफ़ा दूसरे ब्रांड पे गया तो फिर देयर इज़ नो कमिंग बैक। तो ये जो डॉलर से नया मॉडल निकाला है, अब अगर मैं आपको इसके साइड में दिखा सकूं, देखें इसके साइड में ना ये स्टिकर लगा हुआ है। मैं ये स्टिकर जो है ना उसके अंदर लगा भी दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसका जो करंट पावर इनपुट है ना वो 5.2 एम्पेयर है, कूलिंग पे और हीटिंग के ऊपर 4.9 एम्पेयर है। इसका जो रेटेड करंट है वो 7.5 एम्पेयर और 7.5 एम्पेयर हीटिंग पर भी है, और रेटेड पावर इनपुट 1600 वाट है। अगर तो आपके घर पे सोलर लगा हुआ है, UPS लगा है या जनरेटर लगा हुआ है, तो आप उसके ऊपर बासानी से AC को चला सकते हैं। इसमें टॉर्क नहीं होता, इसका स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है, ये स्लोली ग्रेजुअली ऊपर जाएगा। इसका एम्पेयर समझें कि 8-9 एम्पेयर तक हिट करेगा, रूम टेम्परेचर एक्वायर करते ही अपने एम्पेयर डाउन कर देगा, जिसकी वजह से आपको बेहतरीन कूलिंग मिलेगी और ऑप्टिमम सेविंग मिलेगी जितनी कि आपको मिलनी चाहिए। तो डॉलेंस कंपनी ने भी ये जो मॉडल निकाला है ये बहुत कामयाब मॉडल है। ये सीक्वल है, पिछली दफ़ा इनका मॉडल जो था वो दूसरा था T3 के अंदर, अब इस दफ़ा इन्होंने ये मेगा T+ निकाल दिया। तो ये इनका मोस्ट समझें कि जो ना ड्यूरेबल मॉडल है। और कस्टमर जिन्होंने घर में T3 कंप्रेसर वाले डॉलेंस के वाले मॉडल लगाए उन्होंने हमसे बार बार रिक्वेस्ट करी कि भाई हमें T3 ही चाहिए। तो हमें ये डॉलेंस के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि ये लोग T3 वाले मॉडल बनाते बहुत लिमिटेड हैं, तो वो शॉर्ट ही रहते हैं पूरा साल ना। तो ये डॉलेंस का T3 वाला मॉडल है, जिसके ऊपर अब हम बात करें इसके फीचर्स की। इसमें हीट एंड कूल का फंक्शन है, आप सर्दियों में इसको एज अ हीटर भी चला सकते हैं और गर्मियों में स्प्लिट तो ऑब्वियसली चला ही सकते हैं। उसके साथ इसके अंदर 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी सेल्फ क्लीनिंग मौजूद है। अच्छा, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी कूल करता है, प्लस इसका जो सेल्फ क्लीनिंग का फीचर है उसकी मदद से आप इसका एवेपोरेटर क्लियर कर सकते हैं। आपने जब इसका सेल्फ क्लीन का बटन दबाएंगे तो ये अपना जो एवेपोरेटर होता है, इसका जो इंडोर होता है, इसके ऊपर पूरी अंदर ये बर्फ़ जमाएगा, उसके बाद डीफ्रॉस्ट करेगा, फिर बर्फ़ जमाएगा, फिर डीफ्रॉस्ट करेगा, फिर हीटर ऑन करेगा, फिर कूलर ऑन करेगा, उसकी मदद से अपना एवेपोरेटर ऑन करेगा। लेकिन याद रखें, सेल्फ क्लीनिंग आपने महीने में एक दफ़ा से ज़्यादा नहीं करनी। बहुत से कस्टमर हमें बता रहे होते हैं कि हम तो डेली कर लेते हैं। भाई तो डेली नहीं करनी, उससे आपका जो एवेपोरेटर होता है उसकी लाइफ को इफेक्ट होगा, आपका एवेपोरेटर जल्दी लीक करने की पोजीशन में आ जाएगा
उनके कंपनी की तरफ से इसके ऊपर गोल्ड फिन कोटिंग हुई हुई है, जो कि इसको काफ़ी लंबे अरसे तक चलने की जो ना सलाहियत फराहम करता है। लेकिन जब आप डेली सेल्फ क्लीनिंग की तरफ जा रहे होते हैं तो उससे आपकी एसी की ड्यूरेबिलिटी ख़राब हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद ये वही आ गया गोल्ड फिन, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एंटी रस्ट करोजन। इसके अंदर इंडोर आउटडोर दोनों के ऊपर गोल्ड फिन एंटी रस्ट करोजन हुई हुई है, जिसकी वजह से आपका जो एसी है उसके ऊपर रस्टिंग नहीं होगी। उसके बाद आप आ जाएँ फायर प्रूफ कंट्रोल बॉक्स। इसके अंदर एक बिल्ट इन फायर प्रूफ कंट्रोल बॉक्स दिया हुआ है, जो कि इंडोर के अंदर भी है और आउटडोर के अंदर भी है, कि इन केस ऑफ पावर आउटेज या फिर ओवर पावर आ जाए तो ये अपने आप को ऑटोमेटिक कट कर देगा पावर सप्लाई को, ताकि आपका जो एसी है वो आग ना लगा सके या फिर इसके अंदर आग ना लगे। तो मतलब जैसे आप होता है ना, ये जो फायर प्रोटेक्शन बॉक्स है ना, ये कोशिश करें कि अपने अंदर भी इंस्टॉल कर लें। जब आपको किसी की बात से आग लग जाए ना, तो ऑटोमेटिक आपकी पावर कट हो जाए और आपका गुस्सा आना ना आए। तो वैसे ही एसी ने आपको ये पावर कट का फायर प्रूफ कंट्रोल बॉक्स दे दिया कि ज़्यादा आग लगेगा तो ये ऑटोमेटिक आंखें बंद कर लेगा अपनी ना। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा फीचर है। अब इसके साथ 12 साल की कंप्रेसर वारंटी आती है, 4 साल की पीसीबी कार्ड की वारंटी आती है। डॉलेंस ने रिसेंटली अपनी जो वारंटी है इसको इन्हांस किया है। पहले डॉलेंस के अंदर पार्ट्स की वारंटी 1 साल आया करती थी, अब इन्होंने इलेक्ट्रिकल पार्ट्स की वारंटी भी 4 साल कर दी है, पीसीबी कार्ड की वारंटी भी 4 साल कर दी है, और कंप्रेसर की वारंटी तो 12 साल है ही। तो अगर ओवरऑल हम वारंटी वाइज देखें तो डॉलेंस ने एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकाली है। T3 कंप्रेसर भी है, हीट एंड कूल भी है, लॉन्ग थ्रो भी है, बिल्ट इन स्टेबलाइज़र भी है, 110 वोल्टेज तक अगर आपका वोल्टेज गिरता है तो वो भी है। तो फीचर वाइज तो डॉलेंस ने बहुत साउंड प्रोडक्ट निकाली है। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा एसी जिसके अंदर T3 कंप्रेसर भी हो, वारंटी भी अच्छी हो, ब्रांड भी अच्छा हो, तो दिस मॉडल कैन श्योरली बी योर चॉइस। अब बात करते हैं हम प्राइसिंग के हवाले से। अच्छा, जो प्राइसिंग है ना, वो आप जानते हैं कि हमारे शोरूम पे साल की सबसे बड़ी सेल लाइव है और इस वक्त मुख्तलिफ आइटम पे मुख्तलिफ डिस्काउंट्स लगे हुए हैं। राइट फ्रॉम स्प्लिट्स टिल एवरी सिंगल थिंग हमारे पास डिस्काउंट अवेलेबल है। चाहे आप ये माइक्रोवेव देख लें, माइक्रोवेव लेंगे इस पर भी डिस्काउंट मौजूद है। एसी लेंगे, एसी पे भी डिस्काउंट मौजूद है। फ्रंट लोड मशीनें लेंगे, इनके ऊपर भी मैसिव डिस्काउंट्स हैं। ये बेडरूम रेफ्रिजरेटर हैं, अगर किसी को ग्लास डोर में इंटरेस्टिंग, ग्लास डोर में कम मॉडल आते हैं तो ग्लास डोर में भी अवेलेबल है, इस पर भी स्पेशल डिस्काउंट है। बड़े रेफ्रिजरेटर्स पे आप जाते हैं तो इन पे भी डिस्काउंट्स हैं। अगर आप एलईडीज़ पर आते हैं तो एलईडीज़ पर भी डिस्काउंट है। अगर आप गैस अप्लाइंसेस पे आते हैं तो गैस अप्लाइंसेस पर भी डिस्काउंट है। तो भाई बिल्कुल लेट मत करें, जल्दी से हमारे शोरूम पर तशरीफ़ लेकर आए, डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें, अपना पसंदीदा आइटम बुक कराइए।